गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो कोई सब्जेक्ट या टॉपिक रिलेटेड वीडियो नहीं है, बल्कि एक इन्फॉर्मेशन है जो स्टूडेंट्स अभी आफ्टर 10th +1 में जा रहे हैं उनके लिए। ये देखिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल करिकुलम 2025 टू 26 ने एक लेटर जारी किया है। उस लेटर के अकॉर्डिंग अब जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग कुछ बदलाव किए जा रहे हैं एजुकेशन में, तो उसी करिकुलम को सीबीएसई ने जारी किया है। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि क्या चेंजेस हुए हैं उसमें। अब जो हमारी +1 रहेगी उसके अंदर जो इस एकेडमिक ईयर के अंदर क्या रहेगा, उनके पास 7 सब्जेक्ट्स रहेंगे, जिसमें आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं जो कंपलसरी हैं और जो 7th सब्जेक्ट है वो ग्रेड वाला सिस्टम उसमें रहेगा। यानी कि जो असेसमेंट है वो इंटरनल असेसमेंट रहेगी। ये कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा सभी के लिए, बट इंटरनल असेसमेंट के साथ ग्रेड के साथ ये मार्क्स प्रोवाइड करवाएंगे इसमें। अभी जो समझने में आ रहा है, उसके अलावा आपको 6 सब्जेक्ट आपके लिए कंपलसरी हो गए हैं। सबसे पहले इसे समझिए किस तरह से कि लैंग्वेज 1 है, इसमें आप डिसाइड करेंगे कि आप हिंदी इलेक्टिव रखना चाहते हैं या हिंदी कोर, या फिर जो स्कूल आपको प्रोवाइड करवा सकता है, जिस भी स्कूल में आप हैं उस स्कूल के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें चूज़ करनी पड़ेंगी। तो लैंग्वेज 1, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप इंग्लिश को लैंग्वेज 1 में रख सकते हैं। अगर हिंदी बहुत अच्छी है तो हिंदी को आप लैंग्वेज 1 में रख सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज 2 है, ऑप्शनल 2 मतलब सब्जेक्ट भी आप इसके में रख सकते हैं। जैसे कि देखिए, एनी वन लैंग्वेज यानी कि लैंग्वेज 2, यहाँ पर आपको लैंग्वेज 2 ही रिकमेंड की जाएगी। बहुत मतलब चांसेस लैंग्वेज 2 के ही रहेंगे। वो नॉर्थ साइड में हिंदी हो सकती है, या फिर अदर साइड जहाँ भी जो लैंग्वेज उनकी रहेगी लैंग्वेज 2 उसी के अकॉर्डिंग चूज़ की जाएगी और वही प्रेफर की जा सकती है। अदरवाइज़ आप कोई एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ। फिर है सब्जेक्ट 3, 4 एंड 5, ये आपके कंपलसरी जो एकेडमिक एंड स्किल सब्जेक्ट रहेंगे। जैसे कि अगर आपने साइंस ली है तो बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हो सकते हैं। बायो की जगह मैथ हो सकता है, नॉन मेडिकल अगर आपने लिए तो इस तरह से वो जो सब्जेक्ट हैं वो आपके कंपलसरी रहेंगे। और इसके बाद लैंग्वेज जो हमारा सब्जेक्ट 6 है उसमें थर्ड लैंग्वेज रहेगी, जिसमें आप लगा सकते हैं कि पंजाबी, फ्रेंच, संस्कृत, कोई भी एनी थर्ड लैंग्वेज आप कोई ले सकते हैं। या फिर आप जो एकेडमिक एंड स्किल सब्जेक्ट है लाइक म्यूज़िक, फाइन आर्ट, कंप्यूटर, इस तरह के सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा। जो इंटरनल असेसमेंट जिसके लिए मैं बात कर रही हूँ कि जो ग्रेड सिस्टम रहेगा वो इंटरनल असेसमेंट के लिए होगा। उसकी जगह वर्क एक्सपीरियंस भी हो सकता है, जैसे कॉमर्स स्टूडेंट्स है या कहीं भी कोई इंटर्नशिप अगर आप शो करते हैं तो वो भी आपकी इंटरनल असेसमेंट उसके अकॉर्डिंग लग सकती है। बाकी जनरल स्टडीज़ हैं, अभी जनरल स्टडीज़ जो हैं वो जो फाइल है वो ओपन नहीं हो रही है। उसमें किस तरह के जो सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे जीके हो गया, पेडागोजी आई थिंक उसमें हो सकती है, तो इस तरीके के सब्जेक्ट उसमें हो सकते हैं। तो इस तरह से आपके जो सब्जेक्ट हैं वो 7 सब्जेक्ट हो गए। अब हम बात करते हैं कि जो एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं वो क्या हैं, आपके लिए वो भी जानना ज़रूरी है। इलेक्टिव एरियाज़ जो बता रखे हैं, देखिए लैंग्वेज हो सकती है जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस हो सकती है, यानी कि आप कोई भी एक आर्ट का एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, जियो, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, होम साइंस, पॉल साइंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट, जैसे कि आप साइकोलॉजी भी ले सकते हैं। तो इसमें क्योंकि ये सारा कुछ आप इसमें पढ़ सकते हैं कि ये क्यों किया गया है। आप साइंस स्टूडेंट है तो एक सब्जेक्ट रख सकते हैं। एक लैंग्वेज आपको रखनी है, मतलब 2 लैंग्वेज आपको रखनी है, या तो आप लैंग्वेज 3rd चूज़ करोगे या फिर आप लैंग्वेज 2 चूज़ कर लोगे उसमें। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं ये चेंजेस हो सकते हैं। साइंस ले सकते हैं, साइंस कौन ले सकते हैं, जो आर्ट्स स्टूडेंट है या कॉमर्स स्टूडेंट है वो उसमें बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस ये भी इसमें लिया जा सकता है। मैथमेटिक्स लिया जा सकता है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं मैथ लिया जा सकता है। अगर आप
के पास मैथ नहीं है और जिस स्ट्रीम में आप हैं और उसमें आप मैथ नहीं है, अब आपको जो एडिशनल सब्जेक्ट है वो लेने की नीड नहीं रहेगी, आप इन्हें चूज़ कर सकते हैं। फिर है बिजनेस एंड कॉमर्स बेस्ड जो इलेक्टिव्स हैं। इट मीन्स आप अगर आर्ट्स स्टूडेंट हैं या फिर साइंस स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स स्टूडेंट है तो आप बिजनेस स्टडी ले सकते हैं, एक सब्जेक्ट अकाउंटेंसी ले सकते हैं, इंटर्नशिप इकोनॉमिक्स, इस तरह से कोई सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। विजुअल परफॉर्मिंग एंड क्रिएटिव आर्ट्स जो कि लाइक डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, मतलब इसमें जो थर्ड लैंग्वेज के उसके ऑप्शन में हम ऑलरेडी उसको रख चुके हैं। स्किल इलेक्टिव्स हो गया, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है जो कि 7th सब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है। कहने की बात यही है कि घूम फिर कर जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो भी ऑलरेडी सब्जेक्ट दिए गए हैं जो मैंने अभी बताए, वो भी घूम फिर कर इसमें ऐड हो ही गए हैं। जैसे कि ऑप्शनल इलेक्टिव फॉर्म ऑफ पूल ऑफ लैंग्वेज में हो गया है, फिर कंपलसरी सब्जेक्ट में हो गया है। तो इस तरह से आपके करिकुलम में ये चेंज आया है और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कितनी यूज़फुल रही, आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू।